भगोड़े विच माल्या की घबराहट बढ़ रही है, लेकिन उसकी अकड़ बरकरार है। उसने ट्वीट किया है कि जब वो मामला रफा दफा करने के लिए पैसे लौटाने को तैयार है तो बैंक पैसे क्यों नहीं लेते। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से गुजारिश की है कि वो बैंकों से पैसे लेने को क्यों नहीं कहते। विजय माल्या बैंक को 9,000 करोड़ का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया था। कांग्रेस की नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इससे वो कब्ल पार्टी कारकुनान से भी मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा इख्तिताम को पहुंचेगा। बुध के रोज प्रियंका गांधी ने 13 लोकसभा इलाकों से आए लीडरों से फीडबैक लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ताल्लुक से मुलायम सिंह का बयान सियासी गलियारों में मौजूए बहस बना हुआ है। उनके इस बयान पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह यादव को मुबारकबाद पेश की है। प्रधानमंत्री को कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। आदरणीय मुलायम सिंह जी को मैं बधाई देता हूं। अमर सिंह ने मुलायम सिंह के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को दोहरी पॉलिसी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। मुलायम सिंह जी कब विरोधी होंगे, कब समर्थन होंगे, या मुलायम सिंह को ही पता है। दो नाव पर सवारी करना बंद करें। आज भी जो बची खुची प्रतिष्ठा है पिछड़ों के बीच में, उसको दृष्टिगत रखते हुए मुलायम सिंह जी खुलेआम ऐलान करें, या तो वो अपने बचपन से सेवा कर रहे भाई शिवपाल के साथ हैं अथवा अपने बेटे के साथ हैं। शिवपाल की सभा में भी जाएंगे, अखिलेश की सभा में भी जाएंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की बधाई भी देंगे और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में हाथ मिलाकर मोदी जी के गाली के कोरस में भी शामिल रहेंगे। अजमेर में कांग्रेस सदर राहुल गांधी अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधा ले चलते हैं। और नरेंद्र मोदी जी किसान को भाषण देते हैं, उनसे वायदे करते हैं और फिर 3.5 लाख करोड़ रुपए अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या का कर्जा माफ करते हैं। देश को 15-20 लोगों के लिए चलाते हैं। यह लड़ाई है। हम कहते हैं देश सबका है और न्याय सबको मिलना चाहिए। किसान को न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, छोटे दुकानदारों को न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। वो कहते ना किसान आत्महत्या करे तो ठीक है, पूरी देश की जनता लाइन में बैंक के सामने खड़े हो जाए, लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गब्बर सिंह टैक्स लागू करना है तो करेंगे, 5 टैक्स लागू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको नुकसान हो किसको ना नुकसान हो, फायदा 10-15 लोगों को होना चाहिए। और ये नया नारा निकला है, चौकीदार। और ये कहीं भी बोल लो, आप कहीं भी जाके बोलो, चौकीदार जवाब मिलता है चोर है, चौकीदार चोर है। और पूरा देश जानता है कि चौकीदार ने चौकीदारी अनिल अंबानी की 15-20 उद्योगपतियों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की नहीं की। उल्टा चौकीदार ने इनसे चोरी करके उनको पैसा दिया है। अब ये सेवा दल का प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा मैं सेवा दल के बारे में बोलना चाहता हूं। और कांग्रेस प्रेसिडेंट आज स्टेज से पहला काम सेवा दल से माफी मांगने का करता है। और क्यों आप पूछोगे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट अपने ही संगठन, कांग्रेस पार्टी के प्यारे संगठन से उनके अधिवेशन में माफी क्यों मांग रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जो आपकी जगह है, कांग्रेस पार्टी के परिवार में जो आपकी जगह है, जो आपको आदर मिलना चाहिए, वो आदर आपको
नहीं मिला है। और मैं एक पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस नहीं सुनिए, मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से आपसे माफी, मगर मैं आपसे पर्सनल माफी भी मांगना चाहता हूं। आज अभी लाइनअप में सेवादल के जो बिहार के चीफ है, उन्होंने मुझसे एक बात बोली। उन्होंने मुझसे बोला कि बिहार में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जबरदस्त मीटिंग हुई, लाखों लोग आए। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने युवा कांग्रेस का नाम लिया, महिला कांग्रेस का नाम लिया, NSUI का नाम लिया, मगर सेवादल का नाम नहीं लिया। तो मैं आपके सामने अपनी गलती मंजूर करता हूं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये कभी नहीं होने वाला है आज के बाद। और इसका कारण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के रक्षक, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूथ कांग्रेस नहीं है, NSUI नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, सेवादल है।